हाय गाइस, दिस इज पंकज भारद्वाज। क्यों लास्ट टाइम भी मैंने बताया था ना, मार्केट में कुछ बड़ा गेम होने वाला है और अपसाइड में क्लियर कट डायरेक्शन दिया था। ये डेड कैट बाउंस से ज़्यादा स्ट्रांगली प्ले नहीं करना। और उसके बाद देखिए वहाँ से मार्केट लगभग निफ्टी 400-500 पॉइंट गिर चुका है। तो अब व्हाट्स नेक्स्ट। अब मैं एक क्लियर कट डायरेक्शन बताऊंगा। मार्केट में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो लास्ट क्लोज हुआ है वो हुआ है 23,642, राइट। नीचे की साइड में 23,470 एंड 23,347 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। तो यहाँ से क्या करना है, आप लोगों ने लॉन्ग साइड का एंट्री क्रिएट करने के लिए रेडी रहना है। सबसे पहली बात, मार्केट में पैनिक नहीं होना है और लोअर साइड में एंट्री आने के बाद अप साइड के लिए रेडी रहना है, राइट। सपोज इफ़ एनी केस मार्केट अगर जंप करता है यहाँ से, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 23,747 विल एक्ट एज अ हर्डल। अगर ये क्रॉस होता है तो हम बाइंग की साइड में प्ले करेंगे, जो कि 23,947 और 24,047 के आसपास तक काम करेगा अप साइड में। ध्यान रखना है गाइस, दिसंबर का मंथ लगभग ओवर हो चुका है। मार्केट में वोलेटाइल सेशन नहीं रहेगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मंडे और ट्यूसडे का ही गेम रहेगा। इसके बाद मार्केट स्टेबल हो जाएगा, तो ध्यान रखना। इसके बाद मार्केट में बजट का एक बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है, तो बजट से पहले पहले मार्केट को तेज कर दिया जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। तो धीरे धीरे आप लोगों को इस साइकोलॉजी को समझना है जो मैंने अभी आपको बताया। अब आप खुद सोचो कि मैंने कैसे बताया था ये जो रैली होगा ये डेड कैट बाउंस होगा। तो इस डेड कैट बाउंस में क्लियर कट अगर आप एक चीज़ देखोगे, मार्केट में अभी लोअर साइड में कोई स्टॉप लॉस नहीं है ना। कोई स्टॉप लॉस नहीं है लोअर साइड में। अब जितने भी स्टॉप लॉस हैं सब अप साइड में हैं, तो मार्केट उन स्टॉप लॉस को हंट करने जरूर जाएगा। ये बात ध्यान रखना। बहुत रेयरली केसेस में लोगों को पता होता है कि स्टॉप लॉस हंटिंग होता क्या है। अब क्या होगा, मार्केट में सब लोगों के पास सेलिंग का पोजीशन खड़ा है, तो धीरे धीरे लोगों का स्टॉप लॉस का हंटिंग होना स्टार्ट होगा, तो अपने आप पोजीशन अप साइड की तरफ चलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कुछ साइकोलॉजी मैंने नया आप लोगों को बताया, तो इसको कीप इन माइंड, क्योंकि अब हम इसी के बेस पे आगे सब कुछ काम करने वाले हैं। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी का लास्ट क्लोज हुआ है गाइज 50,856 के आसपास, यानी 32 के आसपास हुआ है, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि एक क्रूशियल लेवल के पास क्लोजिंग होने से बचा है, तो कम से कम हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे क्रूशियल लेवल जिनका मार्केट में, आपको याद हो मैंने 50,856 बताया था जब नीचे से बाजार ऊपर चल रहा था, तो क्लियर कट बताया था कि ये क्रूशियल लेवल रहेगा। इसके बाद मार्केट में बड़ी रैली हो सकती है। तो अभी क्या करना है, आप लोगों ने वही सेम लेवल्स को फॉलो करना है। नीचे की साइड में 50,456 एंड 50,256 की तरफ आपने नज़र रखनी है। और पैनिक सिनेरियो में आपने बाइंग का प्लान करना है, सेलिंग का प्लान नहीं करना है। जिस तरीके से मैं ये बाइंग और सेलिंग जोन बना रहा हूँ, ये तरीका एक यूनिक तरीका है जिसमें मैं न्यूमरोलॉजी का इस्तेमाल करता हूँ और कुछ सीक्रेट मेथड, कुछ सीक्रेट लॉजिक्स का मैं इस्तेमाल करता हूँ। यही सब लॉजिक्स में मुंबई 24 दिसंबर को जो मुंबई में प्रोग्राम है प्राइवेट सेशन, उसमें ये सब चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि जो लास्ट क्लोज हुआ है वो हुआ है 50,832। तो व्हाट्स नेक्स्ट। अब मैं बोल रहा हूँ 51,056 के ऊपर, यानी यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर जाने के बाद ही आपने बाइंग साइड का प्लान करना है, जो कि रहेगा 51,256 और 51,456। गाइज वन थिंग इज़ वेरी श्योर, यहाँ से प्राइस नीचे गिरे बिना प्राइस ऊपर आता है तो यहाँ पे आपको बड़ी रैली देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मार्केट में जो सही टाइम पे यू टर्न होना बहुत ज़रूरी है। अगर सही लेवल से यू टर्न होता है तभी मार्केट में वो परफेक्शन आती है। ये देखो गाइज, आज भी 57,000 रुपये का प्रॉफिट बनाया, वो भी इजीली, राइट। इसमें हमने AB कैपिटल किया, अदानी ग्रीन किया, अपोलो हॉस्पिटल किया, AGTL किया, भारती एयरटेल किया, फेडरल बैंक किया, एक्साइड इंडस्ट्री किया। चलो देखते हैं कि इन सबसे बेहतरीन ट्रेड हमारा किसमें था। एक्साइड में मैं दिखाता हूँ। तो एक्साइड में पूरे, अगर आप लोग देखोगे, एक्साइड में सब लोग ब्रेकआउट प्ले कर रहे थे, लेकिन एक्साइड में हमने माइनस किया। दूसरा पॉइंट, हमने फेडरल बैंक पकड़ा, उसमें भी इसी तरीके से पैनिक सेलिंग है। गाइज जब मार्केट में कोई बड़ी पैनिक सेलिंग आती है ना, सबसे
सबसे पहले एक सेक्टर गिरता है, अगर आप लोग ध्यान दोगे, वो है पावर सेक्टर। तो आप लोगों ने इस चीज़ के ऊपर ना थोड़ा कंसंट्रेट होकर काम करो। जैसे पावर सेक्टर में सीमेंस, क्यूमेंस, एबीबी, टाटा पावर, ये सब इस तरीके से ये सब शॉर्टफॉल होते हैं। ध्यान रखना है गाइस आप लोगों को कि मार्केट में ना कभी कभी सेंटिमेंट्स भी आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि मार्केट में सेंटिमेंट्स प्लस साइड में नहीं थे, इसलिए नेगेटिव साइड में कोई भी स्टॉक बहुत जल्दी से रन हो रहा है। और कोई भी स्टॉक जो पॉजिटिव चल रहा था या तो उसको सेक्टर की सपोर्ट थी, इंडिविजुअली कोई भी स्टॉक नहीं चल रहा। और गाइस यही सब चीजें और लॉजिक्स आप जानना चाहते हो तो आई इनवाइट यू फॉर माई 24 दिसंबर प्रोग्राम, जिसमें आपको सीखने को मिलेगा परफेक्ट स्टॉक सिलेक्शन, परफेक्ट फिल्टर, परफेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान। क्योंकि एग्जीक्यूशन प्लान आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि एट द टाइम ऑफ पंचिंग द ऑर्डर कि आपके मन में नो इफ नो बट होना चाहिए। और एक सुटेबल एग्जिट प्लान मैं आपको दूंगा, क्योंकि एग्जिट प्लान के बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और जानना चाहते हो मेरा यूनिक एग्जिट प्लान, तो आ जाओ मुंबई, मैं सिखा दूंगा। तो दिस इज नॉट अ मैजिक गेम, दिस इज अ प्योर काइंड ऑफ स्किल गेम विद द हेल्प ऑफ लॉजिक्स। तो आप इन्हीं लॉजिक्स के जरिए आप लोग इन सब चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके से पैसा बना सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को 2 स्टॉक्स भी बताना चाहूँगा जिसकी तरफ आपने ध्यान रखना है। पहला स्टॉक एबीबी, यहाँ पे एबीबी का लास्ट क्लोज हुआ है 6940 के ऊपर। ये 6970 के ऊपर आपने इसमें लॉन्ग साइड का क्रिएशन करना है। याद हो गाइस आपको, मैंने लास्ट टाइम कोलपाल बताया था, कोलपाल में बहुत ज़बरदस्त रैली आया था। ये सिमिलर काइंड ऑफ लॉजिक है, तो मैंने इसमें एबीबी सेट किया है जो कि इसका अपसाइड का टारगेट रहेगा 7500 के आसपास। तो एक बात का ध्यान रखना है, आप लोगों ने इस तरीके से मार्केट को समझना है कि आप धीरे धीरे कंटिन्यूस मार्केट में आगे बढ़ सकें। तो यहाँ पे मैं आपको 3 स्टॉक बताना चाहूँगा। और यहाँ पे सबसे पहला स्टॉक है SGVN, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। तो SGVN में मैंने क्लियर कट बताया था 112 के नीचे यहाँ पे पैनिक सिनेरियो रहेगा, राइट। 112 के नीचे पैनिक सिनेरियो रहेगा जो कि 107 और 101 की तरफ इसको लेकर जाएगा। अपसाइड में 117 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा, तो आप लोग ध्यान रखना, अपसाइड में इसमें बाइंग करने का प्लान नहीं करना। हमारा तीसरा स्टॉक है KPIT, लास्ट क्लोज हुआ है 1451 रुपये के आसपास। अपसाइड में 1457, 1461 क्रॉस होने के बाद एक अपसाइड में एक रैली आएगा जो कि इसको लेकर जाएगा 1476 और 1523 के आसपास। तो इसमें आप 2-3 दिन के लिए इसमें पोजीशन बना सकते हैं। इसमें एग्रेसिवली शॉर्ट कवरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका भी एक कंसेप्ट है, तो आने वाले समय में मैं इस कंसेप्ट के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही साथ यहाँ पे हम UPL की तरफ जाएंगे। UPL में जाएंगे गाइस, यहाँ पे UPL में क्लियर कट डायरेक्शन है। अगर आप लोग देखोगे तो UPL में सारे लोग यहाँ पे सेलिंग करने का प्लान करेंगे, बट हम लोग क्या करेंगे वो ध्यान से देख लीजिए। 501 496 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। नीचे की साइड में अगर आता है तो हम यहाँ से लॉन्ग प्लान करेंगे। वन थिंग इज़ वेरी श्योर, जो लोग यहाँ से शॉर्ट साइज का पोजीशन बनाना चाहते हैं वो बिलो 507 शॉर्ट साइज का पोजीशन बना सकते हैं, जिसमें अपसाइड में स्टॉप लॉस रहेगा 1513 और 1517। नीचे की साइड में यही 496 एंड 491 आपका टारगेट रहेगा। तो ये बात ध्यान रखना, मैंने दोनों ही तरफ से बता दिया है। हाय गाइस, अगर आप मार्केट में सही तरीके की लैंग्वेज समझ गए तो मार्केट में आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। मार्केट में टेक्निकल स्टोरी एक अलग गेम है और लॉजिकल प्ले एक अलग गेम है। वी बिलीव ऑन द लॉजिक्स। अगर आप लॉजिक्स का गेम समझना चाहते हो और सीखना चाहते हो, सो आई इनवाइट यू फॉर माई प्राइवेट प्रोग्राम जो कि 24 दिसंबर को मुंबई में है। आप आओ, वहाँ पर मैं आपको रूबरू मिलकर आमने सामने आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि कैसे लॉजिक की एक पावर कैसे आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को चेंज कर सकती है। अगर आप भी सीखना चाहते हो, ट्रेडिंग की लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो आओ मुझसे मिलो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।